जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एम विद शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम फूड प्रोसेसिंग के सिलेबस को जानेंगे। अगर आप बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो फिर बिल्कुल ये जो क्लास है आपका माइनर या फिर मेजर जो सब्जेक्ट है फूड प्रोसेसिंग, उसके पाठ्यक्रम को ध्यान में रख करके हमने प्रॉपर डिज़ाइन करी है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप बी यूनिवर्सिटी के हैं और ये जो क्लास जो है हमने आपके लिए डिज़ाइन करी है, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के भी हैं और लेकिन अगर आपका ये सिलेबस में है, आपके फूड प्रोसेसिंग पाठ्यक्रम में आपके है, तो बिल्कुल प्रॉपर आप अपना सिलेबस यहाँ से मैच कर लें, है ना। अब हम समझते हैं सिलेबस को। इसके बाद जो है प्रॉपर और रोज़ क्लास देने की कोशिश करूँगा फूड प्रोसेसिंग की। और एग्ज़ाम के लास्ट में जो है हम आपके लिए मैराथन क्लास भी लेकर के आएंगे, है ना। और सारी क्लासेस जो है आपके एमसीक्यू होंगी, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो कैसे होंगे, है ना। बिल्कुल। और अगर आपको नहीं पता है अभी तक कि आपके कौन कौन से माइनर या फिर मेजर सब्जेक्ट हैं, तो बिल्कुल एक हमने प्रॉपर क्लास बनाई थी। आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप देख लेना वहाँ से कि आपके कौन कौन से माइनर हैं या फिर आपका जो एग्ज़ाम मोड है वो कैसा रहेगा। तो चलो हम बात करेंगे फूड प्रोसेसिंग की यूनिट के बारे में। तो टोटल 5 यूनिट आप इसमें कवर करेंगे, ठीक है। टोटल कितनी यूनिट कवर करेंगे आप? 5, ठीक है। चलो, अब 5 यूनिट्स में जो है आपको पढ़ना क्या क्या है। तो पहली यूनिट में देखिए, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फूड प्रोसेसिंग, यानी कि फूड प्रोसेसिंग जो है इसका क्या क्या स्कोप है है ना। और साथ ही में इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या परिभाषा है। प्रिजर्वेशन, हम इसके बारे में समझेंगे। सोर्स ऑफ फूड, भोजन के कितने स्रोत हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। फूड ग्रुप्स, है ना, भोजन के जो कितने समूह वगैरह हैं। स्कोप एंड बेनिफिट ऑफ इंडस्ट्रियल फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल जो फूड प्रोसेसिंग है उसका क्या स्कोप है, उसके क्या लाभ हैं। प्रोसेस्ड फूड के बारे में हम जानकारी लेंगे ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज़, है ना, जो इनसे संबंधित कंपनियां हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके बारे में हम समझेंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल परेशान ना होना, हम जो क्लासेस है प्रॉपर हिंदी अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में लेकर के आएंगे, है ना। सिलेबस को देख करके आप परेशान ना हो जाना, ठीक है। आपकी प्रॉपर जो क्लासेस हैं हमने हिंदी माध्यम में भी दी हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमने शानदार तरीके से आपको हिंदी माध्यम में क्लासेस उपलब्ध करवाई थी, है ना। पहले भी उपलब्ध करवाई थी, कब? जब आप सेकंड सेमेस्टर में थे या फिर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट थे, है ना। और अब जो है प्रॉपर हिंदी माध्यम में एमसीक्यू क्वेश्चंस के फॉर्म में जो है क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। साथ ही मैं आपको फर्स्ट यूनिट के बारे में मैं बता चुका हूँ। और सेकेंड यूनिट के बारे में अगर हम बात करें तो देखो भाई, बेकरी, है ना, बेकरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनके बारे में हम समझनी है, उनकी उपयोगिता के बारे में जानना है हमें। जैसे रोज़ की जो चीज़ें होती है ना डेली लाइफ की, जैसे हुआ ब्रेड हुआ, है ना, केक हुआ, है ना, ये जो कुकीज़ और सारी चीज़ें होती हैं उनकी कैसे तैयारी होती है ना, ये सब चीज़ें, ईस्ट ब्रेड, ये सब चीज़ों के बारे में हमें सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। थर्ड यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यानी कि जो फल होते हैं, सब्जियाँ होती हैं, उनकी क्या उपयोगिता है, उनका क्या महत्व है ना। और साथ ही में हम समझेंगे प्रिपरेशन ऑफ फ्रूट्स, स्क्वैश, जैम, है ना, ये टोमेटो, केचप, ये सब के बारे में हम जानकारी लेंगे थर्ड यूनिट के बारे में। फोर्थ की अगर मैं बात करूँ तो फोर्थ यूनिट में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मिल्क एंड मिल्क जो प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध से बनने वाली जितनी चीज़ें होती हैं उनके बारे में। मेथड्स ऑफ पेस्टराइजेशन के बारे में हम समझेंगे, ऑफ मिल्क का पास्चराइजेशन क्या होता है ना। प्रिपरेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो मिल्क के प्रोडक्ट होते हैं, पनीर हुआ, बटर हुआ, है ना, या बात करूँगा योगर्ट की। तो ये सारी चीज़ें जो है हम फोर्थ यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। पाँचवीं यूनिट की मैं बात बताऊँ अगर आपको, तो इम्पोर्टेंस ऑफ कैरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, पल्सेस के बारे में समझेंगे, प्रिपरेशन ऑफ पास्ता, है ना, नूडल्स पढ़ेंगे, है ना, ये सारी चीज़ें क्या क्या हैं। कॉर्नफ्लैक्स के बारे में समझेंगे, है ना, ड्राई मिलिंग ऑफ पल्सेस, है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो जानकारी है वो आपको 5 यूनिट से मिलेगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि टोटल 5वें यूनिट को हम बहुत अच्छे तरीके से 5 से 6 क्लास में ही कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो और इनके जो लेक्चर्स हैं, इनके जो एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, हम यूनिट वाइज इस बार जो है बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट के बारे में जो है सबको एमसीक्यू फॉर्म में बना देंगे। इस तरह से सेकंड, थर्ड और फोर्थ करके पाँचों यूनिट्स को जो है 5 क्लास में ख़त्म करने की कोशिश रहेगी। दोस्तों, क्लासेस जो है कल से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और मैं आपको बताऊं, ये जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, मैं आपको बताऊं, ये माइनर जो सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स होते हैं वो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपके परसेंटेज में दोस्तों 4 चांद लगा सकते हैं, ठीक है। अब एक जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करनी है। वो जानकारी ये है कि डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाज्यता, है ना। हमने एक और परिवार जो है अपना सरकारी नौकरी वाला आ चुका है। एम विद शिवम की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, है ना। अगर अभी तक आप इस नए चैनल या नए परिवार से आप नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़ जाएं, है ना। लिंक जो है इसकी कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा।
है ना? तो डिविजिबिलिटी को मात्र एक क्लास में कंप्लीट किया है, व्यवस्था को एक क्लास में हमने कंप्लीट किया है, व्यवस्था के सारे नियम पढ़े हैं, जैसे आपको जो क्वेश्चंस वगैरह जिस तरह से आते हैं, आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स को देख कर के, चाहे फिर आप यूपी बीएड, है ना? एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एमटीएस, है ना? आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी क्यों क्यों ना कर रहे हो, बिना पेन की जो मैथ है वो बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। आप सबकी डिमांड पर जो है सारी चीज़ों को बेहतरीन ढंग से कराने की कोशिश करी जा रही है दोस्तों। संपूर्ण गुणनखंड फैक्टर को भी बहुत अच्छे तरीके से मात्र एक क्लास में कंप्लीट कराने की कोशिश करी है दोस्तों, है ना? बिना पेन की जो मैथ है उसको स्टार्ट कर दिया गया है और बहुत बेहतरीन तरीके से क्लासेस सारी चल रही हैं। यहाँ पर रीजनिंग, मैथ, हिंदी, है ना, इंग्लिश या फिर जो अन्य आपके जीके, जीएस, करंट अफेयर है, सारी सब्जेक्ट की क्लासेस देने का प्रॉपर यहाँ पे हम काम करेंगे। बिल्कुल लाइक ज़रूर कर दो इस वीडियो को, है ना? सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर नए हैं, और बहुत जल्द जो आपका नेक्स्ट माइनर है उसके सिलेबस के बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे, है ना? और इसकी प्रॉपर क्लास भी लेकर के आएंगे, तो जुड़ जाओ, है ना? और आप टेंशन फ्री हो जाओ अपने बीएससी, बीकॉम से साइंस, और साथ ही सरकारी नौकरी के लिए मैथ्स की टेंशन बिल्कुल छोड़ दो, है ना? दोनों ही परिवार को प्यार दें, है ना? सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।